अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। स्पेस के किसी भी दिए गए एक रीजन के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। क्या उस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। इसका आंसर देखने के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि स्पेस के अंदर ये मेरे पास वो रीजन है और इस रीजन के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, यानी कि जितना पोटेंशियल पॉइंट 1 के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल पॉइंट 2 के ऊपर भी होगा, यानी कि V1 और V2 की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं इस रीजन के अंदर इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो वो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, when potential difference is zero then electric field is also zero. It means कि जिस रीजन के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा उस रीजन के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होने की वजह से उस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन। एग्जाम्पल के तौर पर एक हमारे पास हॉलो चार्ज सफ़ियर है जिस सफ़ियर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमने कैलकुलेट किया था कि इस हॉलो चार्ज सफ़ियर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस रीजन के अंदर इस सफ़ियर के अंदर जो पोटेंशियल है चूँकि वो कांस्टेंट है तो इसलिए इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। फ़र्ज़ करें कि हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, KQ/R²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ/R। तो यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्स स्केयर लॉ को फॉलो कर रही है, जबकि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस यानी कि R के साथ इन्वर्स रिलेशन से है। जैसे जैसे हम इस चार्ज से अवे मूव करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते जाएंगे तो R की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इट्स आंसर विल बी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप ये कैसे पता लगवा सकते हैं, आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कौन सी है। इसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कंसिडर करें कि ये मेरे पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जिसके अंदर ये एक गोल्ड का लीफ है जिस लीफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप का नाम देंगे। ये हमारे पास एक जिंक का बना हुआ रॉड है और ये यहाँ पर इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की नॉब है। अगर मैं इस नॉब के करीब एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट को लेकर आता हूँ तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज प्लेट इस नॉब के करीब आएगी तो जिंक का ये रॉड इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये गोल्ड का लीफ आगे रिपेल कर जाएगा, यानी कि जो गोल्ड के लीफ का फैलाव है वो पहले से बढ़ जाएगा, यानी कि जो डाइवर्जेंस है
वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इट मीन्स कि जब डाइवर्जेंस इंक्रीज़ हो रही है तो जो प्लेट हम इस नॉब के करीब लेकर आ रहे हैं उस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी प्लेट को इस नॉब के करीब लेकर आता हूँ जिस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस जिंक के रॉड के ऊपर आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीफ को अट्रैक्ट करेगा और ये गोल्ड लीफ अट्रैक्ट होकर इस जिंक के रॉड के करीब आ जाएगा। तो अब जो डाइवर्जेंस है, जो फैलाव है, वो पहले से कम हो गया। तो जब डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाएगी तो इट मीन्स कि जो प्लेट हम अपनी नॉब के करीब लेकर आ रहे हैं उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर की किसी भी प्लेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बाय यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। पार्ट ए, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स को बताएं कि वो क्या होगी अगर उन दो प्लेट्स के ऊपर बिल्कुल एक जैसा चार्ज हो और उन चार्जेस की जो तादाद है वो भी बराबर हो। कंसिडर करें कि ये मेरे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के ऊपर सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों चार्जेस जो हैं वो तादाद में भी क्या हैं, इक्वल हैं। अगर मैं इन दो प्लेट्स के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल इस प्लेट के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल इस प्लेट के ऊपर भी है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस रीजन इज़ ज़ीरो, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाली जो फोर्स है वो भी ज़ीरो रहेगी। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से मिल रही है उतनी ही फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से भी मिल रही है। तो क्योंकि दोनों रिपल्सिव फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में सेम है तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगी इस चार्ज के ऊपर वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। पार्ट बी, विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अगर अब हमारी प्लेट्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस हों लेकिन अगेन वो अपोजिट चार्जेस तादाद में बराबर हों तो अब उसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स को बताएं कि वो क्या होगी। सो उसके लिए देखें कि अब ये प्लेट क्योंकि हाई पोटेंशियल के ऊपर है, ये प्लेट क्योंकि लो पोटेंशियल के ऊपर है, सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस रीजन वो भी ज़ीरो नहीं होगी बल्कि वो यूनिफॉर्म होगी। और क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन में ज़ीरो नहीं है तो इसलिए हमारे चार्ज यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाली जो फोर्स है वो भी ज़ीरो नहीं होगी बल्कि वो मैक्सिमम होगी। एक और तरह से भी देख सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से रिपल्शन मिल रही है जबकि इस पॉजिटिव चार्ज को इन नेगेटिवली चार्ज्ड की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है। सो एक तरफ से रिपल्सिव फोर्स, दूसरी तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ विद मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव कर जाएगा। सो जब भी हम अपने पॉजिटिव चार्ज को दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्लेस करें और उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के ऊपर सिमिलर चार्जेस हों और तादाद में भी बराबर हों तो हमारे चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाली नेट फोर्स ज़ीरो रहेगी। लेकिन अगर हम अपने पॉजिटिव चार्ज को दो ऐसी पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्लेस करें कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो तादाद में भी बराबर हों तो हमारी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो मैक्सिमम होगी और हमारा ये पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उसकी वजह क्या है? तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जो एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं
उस एक पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन एग्जिस्ट कर सकती है। अ सिंगल पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज़ ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पी क्यू पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब अगर मैं इस सिंगल पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को कैलकुलेट करूं, तो इस सिंगल पॉइंट क्यू पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शंस जो हैं वो आ रही हैं। और अभी हमने देखा कि एक सिंगल पॉइंट क्यू पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करती। यही वजह है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो क्रॉस कर जाती हैं तो उस सिंगल पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगी, विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field, will it make a rectilinear motion? अगर हम एक पॉइंट चार्ज क्यू जिसका मैस m हो उसको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दें, तो क्या वो चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए देखें दो केसेस हैं। अगर तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड होगी, तो इस कर्व्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा जो चार्ज की मोशन होगी वो भी कर्व्ड पाथ के अंदर रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास रेडियल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस रेडियल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम अपने चार्ज क्यू को रिलीज़ करेंगे तो वो चार्ज रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करेगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ़ बैलून इज़ सफेरिकल? अगर एक बैलून जिसकी शेप सफेरिकल है, क्या उस बैलून के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो रहेगी? अज्यूम दैट चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। कंसिडर करें कि बैलून की सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो इट्स आंसर इज़ येस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज्ड रबर बैलून। दैट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जिसमें हमने स्टडी किया था कि एक हालो चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी एक पॉइंट पी क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। किस तरह से हमने कैलकुलेट किया था? जिस पॉइंट पी क्यू पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट में से पास होने वाली एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें। देन उस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उस चार्ज को कैलकुलेट करें। तो क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, सो क्यू इज़ ज़ीरो। नाउ गॉसेस लॉ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज़ ज़ीरो, देयरफॉर फ्लक्स इज़ आल्सो ज़ीरो एंड वी नो दैट फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। और फ्लक्स क्योंकि ज़ीरो है तो फ्लक्स को ज़ीरो पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो या तो एरिया ज़ीरो हो। अब गॉसियन सरफेस का एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसका तो रेडियस है आर प्राइम, तो इसलिए ये इक्वेशन सिर्फ उसी टाइम सेटिस्फाई होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, इज़ इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स, क्या ये बात दुरुस्त है कि गॉसेस लॉ बयान करता है द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस? क्या ये बात दुरुस्त है कि गॉसेस लॉ हमें ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर आ रही हों, उन लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस ने अपने अंदर बंद किया हुआ हो। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरे पास ये क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है प्लस क्यू, तो इस क्लोज्ड सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा।
एक बिल्कुल यही क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर दो चार्जेस मौजूद हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। अब इस क्लोज्ड सरफेस में से बाहर आने वाला जो फ्लक्स है वो इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज बढ़ाया गया तो चार्ज बढ़ाने से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी पहले से बढ़ गई। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द charge enclosed by the Gaussian surface. Short question number 9, very important question. Do electrons tend to go to region of high potential or of low potential? क्या इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे? सो कंसिडर कि मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दिस प्लेट इज एट हाई पोटेंशियल, दिस प्लेट इज एट लो पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एस्टेब्लिश फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल विच इज़ यूनिफॉर्म। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को प्लेस करता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज रिपेल होगा इस लो पोटेंशियल वाली प्लेट से और अट्रैक्ट होगा इस हाई पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ। सो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। सो इट्स आंसर इज इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल।